सवाल यह है कि अभी तक भेड़िए पकड़ में क्यों नहीं आए हैं, अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए भेड़िए। 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी पकड़ से बाहर है। 6 वजह एक एक करके आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। पहले बड़ी वजह क्या है जो इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। 2 महीने से देखिए तलाश है। भेड़िया बहुत ही चालाक जानवर होता है, बहुत तेजी के साथ वो अपनी लोकेशंस को बदलता है। यहाँ दूसरी बड़ी बात यह कि खेतों में छिपते हैं भेड़िए और आसानी से दिखते नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही आ रही है। तीसरी बड़ी वजह है भेड़ियों का आपसी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। आप बहुत ताज्जुब मान रहे होंगे, लेकिन हाँ ऐसा होता है और इस वजह से जो भेड़िया है वो भाग निकलते हैं अगर वहां पर कोई शिकार करने आता है तो। और चौथी बड़ी वजह आपको बता दें, भेड़िए हमेशा झुंड में चलते हैं, तो ये ट्रेस किया जाता है कि झुंड में चलते हुए दिखाई देते हैं। और शुरुआत में जो आपसे हमने बताया था अल्फा भेड़िया झुंड को लीड करता है, ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जी। और छठी बड़ी वजह जैसा कि भेड़ियों की रफ्तार बहुत तेज होती है, इसीलिए जो पकड़ पाना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अजय सूरी साहब हमारे साथ हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट। अजय साहब, आप भी मानते हैं यही वजह है कि सबसे ज्यादा दिक्कतें, चैलेंजिंग जो वन विभाग की टीम के लिए ये टास्क है भेड़ियों को पकड़ना, क्योंकि अब तो आदेश दे दिए गए हैं कि जैसे ही देखा जाए वैसे ही मार दिया जाए, गोली मार दी जाए, ऐसा आदेश है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है ये वजह है, कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये ऑपरेशन पूरा हो पाएगा? देखिए, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है ये, और इसका ये जवाब कि 2 दिन में या 4 दिन में पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। जो आपके दूसरे गेस्ट हैं लखपत सिंह रावत, ये तो बहुत जानी मानी हस्ती हैं उत्तराखंड में। इन्होंने कई लेपर्ड, मैग्नेटिक लेपर्ड और टाइगर्स को मारा, ये आपको बताएंगे। और मैं आपको बताऊं, भेड़िया एक शिकारी जानवर है और शिकारी जानवर अमूमन शिकार नहीं बनता। आप इस बात को समझिए। आप ये देखिए, जो जिम कॉर्बेट की सबसे एक खास किताब थी मैग्नेटिक्स ऑफ कुमाऊं के बाद जो उन्होंने लिखी थी, द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का नरभक्षी तेंदुआ, जिसको पकड़ने में, सिंगल एक तेंदुए को मारने में जिम कॉर्बेट साहब को 1.5 साल से ज्यादा का वक्त लगा था। क्योंकि क्या होता है, जो शिकारी होता है वो हमेशा घात लगाता है, सारे एलिमेंट नेचर के वो जानता है और वो अपना टाइमिंग देखकर शिकार करता है। जहां तक मुझे लगता है, जो मैंने खबरें देखी हैं, लोगों से बात की है, मेरी कुछ अधिकारियों से बात की है, दिक्कतें क्या आ रही हैं बहराइच में। पहली दिक्कत तो ये थी कि बहुत सारी, क्योंकि गरीबी यहाँ पे ऐसी है कि बहुत सारे घरों में दरवाजे ही नहीं थे, तो भेड़िए के लिए बहुत आसान हो जाता था। ठीक है, माँ बाप जो है चौकसी रख रहे हैं, बाहर पहरेदारी कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे? 2-4 मिनट की नींद तो आएगी। तो शिकारी जो बाहर बैठा होगा वो, उसके लिए तो वो 2 मिनट ही काफी हैं। दूसरा जो है, एक बहराइच के आसपास के इलाकों में जो कि ज्यादा चौंकाने वाली खबर है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर कट्स हो रहे हैं, बत्ती जा रही है। तो आप समझ सकते हैं, रात के वक्त अगर एक गांव जहाँ पे वैसे ही लाइट कम होती है और अगर वहाँ पावर कट हो जाए तो पूरा जो गांव है वो एक अंधकार की छाया में ढक जाएगा। इन सब चीजों से भेड़ियों को कोई फायदा हो रहा है। हालांकि एक अच्छा काम एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जरूर किया है कि बहराइच में एक पंचायत घर है जहाँ पे, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन ने तब्दील कर दिया है शेल्टर होम में, आश्रय घरों में, कि जहाँ जिन लोगों के घरों में दरवाजे नहीं है वो वहां आके शरण लें। लेकिन मैं आपको बताऊं, 2 भेड़िए बचे हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो आखिरी के जो 1-2 होते हैं ना, वही सबसे ज्यादा मुसीबत पैदा करते हैं। तो इस समय दिक्कतें भी हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से बिल्कुल। अजय सूरी साहब, आपने बहुत सही बोला। और आखिरी के यही दो बचे भेड़िए सबसे ज्यादा मुसीबत पैदा इनकी तरफ से की गई है पूरे इलाके में। लखपत सिंह रावत जी, आपसे मेरा सवाल है, देखिए 2-3 दिन पहले आप ही से बात हो रही थी और स्थिति जस की तस से भेड़ियों को पकड़ने को लेकर। 4 तो काबू में है, लेकिन 2 अभी भी काबू में नहीं आ पाए हैं। और आप देखिए 18 शिकारी वहां पर इलाके में लगा दिए गए, ड्रोन के जरिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही, लेकिन फिर भी ये 2 भेड़िए नहीं पकड़े जा रहे हैं। क्या वजह आपको नजर आ रही है? मेरे को तो ये वजह नजर आ रही है कि क्योंकि बहुत चालाक और इसके सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए अब जो शिकारी जिनको जो स्थान दिए गए हैं, यानी उनके स्थानों को बदल। जी लखपत जी, आपके पास आएंगे, कुछ तकनीकी खराबी हुई है, आपके पास फिर से संपर्क करेंगे। लखपत जी जो कि शिकारी हैं और वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि भेड़ियों का शिकार अब कैसे होगा।
लखपत जी आप जी अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा था कि आप जो शिकारी दल जो भेड़ियों का पीछा कर रहे हैं, ये भेड़िए उनकी आवाज, उनकी ट्रेस, उनकी गंध को समझ रहे हैं। क्यों ना हम जहां जहां इनको कोई प्लेस दिया गया है, इस प्लेस को बदल दिया जाए, जिससे क्या होगा कि नए आदमी की गंध को ये ट्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम इनके पीछे इस प्रकार से लगे रहेंगे ये हमारे पकड़ में नहीं आएंगे। इसलिए इनके जो शिकारी दल है, उन शिकारी दलों के प्लेसों को बदल दिया जाए, तो हो सकता है कि ये शिकार जो भेड़िए हैं ये कब्जे में आ सकते हैं। दूसरा, जो हमारे पास इनके लिए पिंजरे लगाए गए हैं, इसमें हम अब बकरी के जो आते होती है उसका यूज करें, क्योंकि सड़ने के बाद इसकी जो गंध है वो बहुत दूर तक फैलेगी और उससे वो भेड़िए बहुत जल्दी कब्र में आ सकता है। परंतु ये है कि ये भेड़िए बहुत चालाक और इनकी आवाज को ट्रेस करके की गंध को ट्रेस कर रहे हैं, इसलिए हमको किसी भी प्रकार से इनको बदलना पड़ेगा, शिकारियों के प्लेस को बदलना पड़ेगा, ताकि ये उसके कब्जे में आ सके। जी ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अब जो शिकार का जो तरीका है वो बदलना होगा, क्योंकि भेड़िए बहुत चालाक हैं और बार बार लोकेशन बदली जा रही है, इसीलिए पकड़ में आना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य लग रहा है।